जो उनके विरोधी भी उनकी तारीफ करते थे और करते हैं, वो ऐसी शख्सियत थे जो अपने व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की राह पर ले जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता और इसीलिए अगर हम अभी की बात करें फिलहाल तो आप देखें कि इसी साल 8 फरवरी को पीएम मोदी ने राज्यसभा में मनमोहन सिंह की तारीफ की थी और उस वक्त पूरे सदन में तालियां बजती हुई नजर आई थीं। क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ में, वो आपको सुनाते हैं। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों ना हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए किस तरीके से वो समय समय पर एक जो सांसद के रूप में उनकी जो मौजूदगी रही उस परिस्थिति में वो दर्शाती है कि वो किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत सरकार से जुड़े, वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने और अगर आप वित्त मंत्री के रूप में उनका योगदान देखें तो निश्चित तौर पर उनको हमेशा याद रखा जाएगा। 1991 से 1996 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने आर्थिक सुधारों के एक व्यापक नीति लागू की। 2009 में देखिए वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने।
नरसिम्हा राव की सरकार थी, वित्त मंत्री बने 1991 में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, और 1996 तक वो वित्त मंत्री रहे। और इसी दौरान उन्होंने बड़े अहम फैसले लिए। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति लागू की। 2005 में मनरेगा जो योजना वो लेकर आए, वो अपने आप में बेहद ऐतिहासिक रही। 2005 में ही सूचना का अधिकार उनका एक ऐसा फैसला ऐतिहासिक रहा। 2006 में वन अधिकार कानून की बात हो या 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून उनकी तरफ से लाया गया हो, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून उनकी तरफ से लाया गया, और 2013 में ही भूमि अधिग्रहण कानून भी उनकी तरफ से लाया गया। ये ऐसे फैसले थे जो अपने आप में निश्चित तौर पर ऐतिहासिक थे। 1987 में पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। 1993 में यूरो मनी पुरस्कार उनको दिया गया। 1993 और 1994 में एशिया मनी पुरस्कार उनको दिया गया, और 1995 में जवाहरलाल नेहरू जन शताब्दी पुरस्कार उनको दिया गया। वो इन पुरस्कारों से नवाजे गए। मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधार क्या क्या रहे वो भी आप देखिए। ये तमाम उनके फैसले जो उनको आर्थिक सुधार के लिए जनक के तौर पर माना जाता है, और निश्चित तौर पर उनका जो योगदान रहा है उसे हमेशा याद किया जाएगा। पहली बार 1991 में राज्यसभा के लिए वो चुने गए, और उसके बाद उच्च सदन में 5 बार असम से प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। 2019 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। राजस्थान से राज्यसभा के लिए सांसद वो चुने गए। 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के वो नेता रहे, और 2004 से 14 तक वो प्रधानमंत्री रहे। 1999 में दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, और देश के विकास में उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।